हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड नॉर्मलाइजर से रिलेटेड 3 थ्योरम्स और उनके प्रूफ कैसे करने हैं हमने। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सेंटर ऑफ अ ग्रुप। इसको हमने प्रूव करना है सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, पहले तो सेंटर की हमने डेफिनेशन लगा दी। सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप के वो एलिमेंट जिनके साथ वो बाकी सभी एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया G बिलोंग्स टू G वेयर Gx इज इक्वल टू XG। मीन्स ये सभी एलिमेंट्स G होंगे, सभी एलिमेंट जिनके साथ बाकी जितने भी और एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स इसके साथ कम्यूट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आ गया Gx इज इक्वल टू XG। पिछले पार्ट में मैंने इसकी डेफिनेशन डिटेल में बताई हुई है, वहां जाकर देख सकते हैं आप। ओके, तो अगर हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, किसी भी सेट को अगर हमने सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसके मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करो, और दूसरा स्टेप होता है कि उसमें से 2 एलिमेंट्स लेने हैं हमने। जैसे इसके एलिमेंट G टाइप के हैं तो G1 G2 2 एलिमेंट्स लेंगे हम, और G1 G2 इनवर्स को हमने प्रूव करना है सेंटर ऑफ G का। ओके, एलिमेंट प्रूव करना है हमने। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या होगा, देखिए, क्योंकि एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है जो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता ही करता है, तो हमने ले लिया लेट E इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ओके, सच दैट EX इज इक्वल टू XE फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम किसी भी और एलिमेंट को साथ लें तो वो उसके साथ कम्यूट करेगा ही करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेंटर ऑफ ग्रुप में आ गया। ओके, मीन्स सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट क्या हो जाएगा? E। तो इससे प्रूव हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो होगा दिस इज नॉन एम्प्टी विच इज सबसेट ऑफ G। ओके, नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, इसमें हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, एक ले लिया G1, एक ले लिया G2। G1 एंड G2 आर 2 एलिमेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ G, और हमने क्या प्रूव करना है? G1 G2 इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ G। बस ये स्टेप्स 2 हमने प्रूव करने हैं। ओके, किसी भी जैसे नॉर्मलाइजर भी करेंगे तो उसको भी सेम ऐसे स्टेप्स के साथ फॉलो करेंगे। ओके, नाउ डेट इज हमने प्रूव क्या करना है, मीनिंग इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होना चाहिए। अब G1 G2 इनवर्स X इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं Gx इज इक्वल टू XG। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? G1 G2 इनवर्स X इज इक्वल टू X G1 G2 इनवर्स। ओके, चाहे ये स्टेप ले लो चाहे ये स्टेप ले लो, हमने सिंपली इनको सॉल्व करके दूसरे स्टेप के बराबर प्रूव करना है। ओके, जैसे देखिए अब हमने ले लिया, अब G1 और G2 दोनों एलिमेंट्स हैं सेंटर ऑफ ग्रुप के, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी G1X इज इक्वल टू XG1 एंड G2X इज इक्वल टू XG2। ओके, देन अब देखिए इसको तो एज इट इज रखेंगे, एंड जो सेकेंड वाली होगी इस सेकेंड वाली के में क्या करना है हमने? G2 इनवर्स दोनों साइड के ऊपर इसको इधर ले लेना है, इधर इसको इधर ले लेना है। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा X G2 इनवर्स इज इक्वल टू G2 इनवर्स X। क्लियर? ये हो गया। अब हम लेकर चलेंगे इसकी लेफ्ट साइड, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, दोनों ही प्रूव हो जाएंगी। तो लेफ्ट ले ली हमने X इंटू G1 G2 इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ओके, अब देखिए बाय एसोसिएटिव लॉ इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, X इंटू G1 ऐसे ले लिया इंटू G2 इनवर्स। अब ये किसकी वैल्यू होगी? G1 X के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसको, G1 X लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में X G2 इनवर्स को इकट्ठा कर लिया दोनों को बाय एसोसिएटिव लॉ। देन X G2 इनवर्स किसके इक्वल होगा? G2 इनवर्स X के इक्वल, तो ऐसे लिख लिया हमने। नेक्स्ट बाय एसोसिएटिव लॉ अगेन इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास आ गया G1 G2 इनवर्स X। तो हमने यही आइडेंटिटी प्रूव करनी थी। ओके, तो इससे प्रूव हो गया कि G1 G2 इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ G। सो दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ G। वेरी इजी मेथड है, इसके साथ ये इजीली प्रूव हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिटी एलिमेंट, और दूसरा स्टेप प्रूव करना है हमने G1 G2 इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ G। सिंपली ये आइडेंटिटी ले लेनी है हमने, और इसमें कोई भी साइड ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम ऐसे ही हमने प्रूव करना है अब नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर को पहले तो डेफिनेशन क्या है नॉर्मलाइजर की? नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू वो सभी एलिमेंट्स सच डैट जो कम्यूट करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ये मैंने बताया हुआ है ये भी। ओके, अब देखिए नॉर्मलाइजर क्या होगा, जैसे हम नॉर्मलाइजर बोल रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट हो गया ए, इसका हमने नॉर्मलाइजर निकालना है।
नॉर्मलाइजर क्या होगा ए का, वो सभी एलिमेंट्स जो ए के साथ कम्यूट करेंगे, ओके, वो सभी एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर एक्स और ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग सेम वही स्टेप होंगे। पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के साथ कम्यूट करेगा ही करेगा, तो ये आ गया ई ए इज इक्वल टू ए ई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। सो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ओके, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम दो एलिमेंट्स लेकर चलेंगे, एक ले लिया एक्स, एक ले लिया वाई, और हमने प्रूव क्या करना है इसमें, एक्स वाई इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए एक्स है एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो बाय डेफिनेशन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आ गया। सेम ऐसे ही वाई इज इक्वल टू ए वाई आ गया, और सेम उसकी तरह ही इसको सेकंड को हमने ऐसे कन्वर्ट कर देना है, इंटरचेंज करेंगे, तो हमारे पास आ गया ए वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए। क्लियर। अब सेम ऐसे ही हमने अब प्रूव करना है। अब देखिए एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू, ये प्रूव करना है, डेट इज हमने प्रूव करना है एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई इनवर्स। अब चाहे ये ले लो साइड इसकी, चाहे ये लेकर चलो, ओके, दोनों ही साइड में हमें प्रूव हो जाएगा। अब देखिए अब हम जब लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू, अब एसोसिएटिव ला अप्लाई करेंगे, वाई इनवर्स ए इकट्ठा कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा ए वाई इनवर्स। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, एक्स ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स के। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है, एक्स वाई इनवर्स आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई इनवर्स। क्लियर। अब ये आ जाएगा दिस वन। सो वी हैव प्रूव्ड एक्स वाई इनवर्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। सो दिस इम्प्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। बहुत ईजी मेथड है, एक बार अच्छी तरह से समझकर, इसको इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं ये, ओके, अच्छी तरह से समझकर फिर खुद करके देखो इसको, ओके, प्रैक्टिस करना तो इजीली हो जाएगा ये। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड एंड लास्ट थ्योरम है, G इज एन एबिलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G। ओके, ये याद रखना कि अगर किसी भी ग्रुप का सेंटर दोनों इक्वल हो जाएं तो ग्रुप जो होता है दिस इज एबिलियन ग्रुप। ओके, अब इसको प्रूव कैसे करना है, दोनों ही हमने प्रूव करनी है। जैसे पहले हम लेंगे G एबिलियन ग्रुप और हमने प्रूव करना है सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G। ओके, नाउ सेंटर ऑफ G को हम बोल रहे हैं सब ग्रुप ऑफ G, ये हमने अभी प्रूव किया है, सेंटर ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ G। सो जो सेंटर होगा, अगर सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप सबसेट भी होता है, तो हमने लिख लिया सेंटर ऑफ जी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ जी। ओके, ये हो गया। नाउ लेट एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। अगर हमने ग्रुप को क्या, ग्रुप देखिए क्या है, एबिलियन। ओके, अब एबिलियन है तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ये आपको पता है एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन कि इसमें एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे। ओके, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स आ गया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। क्लियर। तो इसका मीनिंग हो गया, ये डेफिनेशन किसकी हो गई, सेंटर ऑफ जी की। तो हमने लिख लिया एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ जी। तो हमने प्रूव कर दिया जी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ जी। क्लियर। दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लिया और हमारे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी। क्योंकि सेंटर ऑफ दोनों को इक्वालिटी प्रूव करने के लिए हमने क्या प्रूव करना था, एक तो हमने प्रूव करना था सेंटर ऑफ जी सबसेट ऑफ जी, और एक प्रूव करना था जी सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ जी। ओके, सेंटर ऑफ जी सब ग्रुप हो गया तो ये सबसेट हो गया। नेक्स्ट एक्स का एलिमेंट लिया हमने, एक्स एलिमेंट लिया हमने जी का, और उसको हमने प्रूव कर दिया दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ जी। तो ये रिजल्ट आ गया। तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी। क्लियर। अब सेकेंडली दोनों को हमने अब इक्वल एज्यूम किया एंड वी विल प्रूव G इज एन एबिलियन ग्रुप। ओके, तो सेंटर ऑफ G की डेफिनेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन लिख ली हमने। अब इसमें एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं, सो G क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, तीनों ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।